हेलो फ्रेंड्स, A.K स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। मैं प्रेजेंट हूँ नई वीडियो के साथ सिटिंग अरेंजमेंट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में आपको जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क होते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। इफ़ यू चेक देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन यू गेट इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, लाइक सर्कुलर अरेंजमेंट or there is a line row basis sitting arrangement. So in that way you will have to prepare yourself for competitive exam. So if you talk about the first question, the 5 girls are sitting on a bench, so to be a photographed. सीमा is to be the left of रानी, तो सीमा जो है वो लेफ़्ट में है रानी के। अब ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि लेफ़्ट और राइट कौन सा है। राइट का आप इधर चलेंगे तो राइट की तरफ होगा, इधर इन दिस वे आप चलेंगे तो लेफ़्ट की तरफ होगा। सो इन दिस वे आपको इधर से चलेंगे ऐसे तो लेफ़्ट की तरफ होगा, ये इधर की तरफ। तो आपको रानी एंड टू जो है सीमा इज़ टू द लेफ़्ट ऑफ रानी एंड टू द राइट ऑफ बिंदु, तो बिंदु के राइट से मतलब, और मैरी इज़ द राइट ऑफ रानी, तो मैरी जो है वो राइट में है रानी के। तो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। अगर पहले पॉइंट देखें तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि सीमा इज़ टू द लेफ़्ट ऑफ रानी, तो रानी के लेफ़्ट में है कौन है, सीमा, तो ये सीमा लेफ़्ट में आ गई इसके। और उसके बाद अगर देखें तो राइट ऑफ बिंदु, तो बिंदु जो है राइट से है, तो बिंदु राइट उसके राइट से सीमा के, तो सीमा जो है उसके राइट में है। उसके बाद अगर आप देखें तो मैरी इज़ टू द राइट ऑफ रानी, मैरी जो है वो राइट में है, मैरी इज़ टू द राइट ऑफ रानी, तो रानी मैरी जो है राइट में है रानी के, तो रानी के राइट में कौन है, इन दिस वे, तो आपका राइट साइड इधर की चलता है। रीता इज़ बिटवीन रानी एंड मैरी, तो रीता का प्लेस फिक्स हो गया, तो इन दोनों के बीच में कौन है, रीता, तो ये रीता हो गया। तो आपका इस तरीके से आपका वो बनेगा, क्योंकि बिंदु की अगर बात करें तो बिंदु से ऑलरेडी बोला था कि जो सीमा है उसके राइट में है बिंदु के में, तो आपका अरेंजमेंट इस तरीके से बनेगा, रानी सीमा बिंदु सीमा रानी रीता एंड दिस वन मैरी। सो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वे, you have to make the arrangement in this way. So because you have to make the practice, then this will be possible to solve this type of question easily. Next question की proceed करते हैं। Question is given here. If we talk about this question, question is A, P, R, S, X and Z are sitting in a row. S and Z are in the center. Okay. तो 5 कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पर्सन है, तो 6 में से तो 2 पोजीशन तो फिक्स हो गई बीच मिड की, सेंटर की, और ए एंड पी आर एट द एंड, ए एंड पी आर एंड में है। अब वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं। आर इज़ सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, हु इज़ द राइट ऑफ पी, जो कि उसके राइट के पी में है। अगर आप देखें तो इस तरीके से आपका परफॉर्म उस तरीके से आपको सॉल्व कर सकते हैं आप। एस एंड जेड आर इन द सेंटर, तो एस और जेड जो है वो सेंटर में है, तो आपका एस और जेड का इस तरीके से आप बना सकते हैं। एस इधर भी हो सकता है, जेड इधर आएगा, अगर जेड इधर है तो एस इधर आएगा, तो ये सेंटर का पॉइंट फिक्स हो गया हमारा। अब दूसरा पॉइंट ये कहा कि ए एंड पी आर इन द एंड, एट द एंड, तो ए एंड पी जो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, ए एंड पी इन दिस वे, यहाँ भी हो सकता है ए और यहाँ भी हो सकता है ए, तो पी यहाँ भी हो सकता है, पी यहाँ भी हो सकता है। इन दिस वे आप अभी इस तरीके से देख सकते हैं इस पॉइंट को। अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ए एंड पी का कॉम्बिनेशन इस तरीके से बन सकता है आपका, क्योंकि आगे के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। अब उसके बाद कहा आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में, अगर यहाँ रखेंगे हम ए को तो इधर नहीं आएगा, फिर लेफ्ट आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम किसी एंड में रखेंगे इसको तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए ए को यहाँ रखना होगा हमें। तो ए का फिक्स हो गया पहले, तो आर आपके लेफ्ट में है। उसके बाद अगर आप देखें हु इज़ राइट ऑफ पी, जो कि पी के राइट में है, इसका मतलब पी का प्लेस भी फिक्स हो गया जो मिड में है आपका, तो पी का फिक्स हो गया, तो इसका मतलब आपका राइट ऑफ पी बोला है उन्होंने, तो हु इज़ राइट ऑफ पी, हाँ, तो राइट ऑफ पी है, इसका मतलब आपका ये मिड तो फिक्स हो गए, ये भी फिक्स हो गया, तो इसका मतलब आपका राइट की तरफ जाएंगे तो आपका पी फिक्स हो जाएगा। ए जो है वो राइट में है पी के, तो राइट में ही आया है, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप ये आपका आंसर इस तरीके से प्रेजेंट होगा। अब आपसे कुछ भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु इज़ सिटिंग इन राइट ऑफ पी,
तो x, इमीडिएट की बात करें तो इमीडिएट यही है x। अगर आपसे पूछे टू प्लेस के बाद कौन सा बैठा है पी के, तो ये हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हु इज़ सिटिंग लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो आर है। हु इज़ सिटिंग सेकेंड प्लेस ऑफ द लेफ्ट ऑफ ए, तो ये बैठा है यहाँ पे। सो इन दिस वे आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। सो आई होप you will get the question answer of this question. I hope you will understand all the things. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो क्वेश्चन 3 कहता है कि ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग ऑन अ बेंच। आप जैसे बेंच में बैठ जाते हैं, इन दिस वे, दिस इज़ द क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट का है। तो ए इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू बी, तो ए जो है वो नेक्स्ट में, यानी इसके आगे है बी के, ए इज सिटिंग। सो सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, और सी भी इसके आगे है। तो डी इज़ नॉट सिटिंग विद द ई हु इज़ ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच फ्रॉम द राइट। सो हाँ, और सी इज़ ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट। तो सी जो है सेकेंड पोजिशन पे है राइट से, तो इसका फिक्स हो गया सेकेंड पोजिशन की। तो और उसके बाद ए इज़ द राइट ऑफ बी एंड ई। अब ए जो है वो राइट में है बी और ई के। तो अगर आप देखें ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, तो ए और सी साथ में बैठे हैं। तो सेकंड पोजीशन सी की, सी इज़ सेकंड पोजीशन है, तो सी का तो पहले सी पोजीशन फिक्स हो गई सेकंड पोजीशन। और ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, तो इसका मतलब ए आपका एंड में भी हो सकता है और आप उसके इधर भी हो सकता है, यानी कि थर्ड पोजीशन भी हो सकती है। इन विच वे ए इज़ सिटिंग, तो इन किस तरीके से ए बैठा हुआ है अगर आप देखें इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ए इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू बी। तो ए जो है नेक्स्ट हो सकता है बी, इधर भी हो सकता है लेफ्ट में और राइट में भी हो सकता है। लेकिन अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आपको ये ए एंड सी जो है वो सिटिंग है टुगेदर। तो ए एंड सी जो है वो सिटिंग हो रखे हैं टुगेदर। तो आपके 5 कैंडिडेट हैं, अगर आप देखें 5 कैंडिडेट्स को, 1 2 3 4 एंड 5, जिसकी सेकंड पोजीशन आपकी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है सी। अब उसमें बोला गया कि ए एंड सी आर अप सिटिंग टुगेदर। आप अगर यहाँ पे ए रखते हैं तो इसमें आपको ये बोला गया है कि इसके राइट में जो है, उसके बी के राइट में ए है, तो आपका बी यहाँ भी हो सकता है इस तरीके से। अगर आप ये कहें जैसे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इन दिस केस। सो अगर आप देखें ए इज़ द राइट ऑफ बी एंड ई, ए राइट में है बी और ई के, तो बी अगर आप देखें इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे देखेंगे आप सी सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी सिटिंग नेक्स्ट टू डी। तो इन दिस वे आप यू विल फाइंड दिस सर्कुलर अरेंजमेंट। So in this way you will find this row arrangement. So A is the left end, और आप देखें तो D राइट में ही ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था उन्होंने, और सेकंड पोजीशन ऑलरेडी दैट वाज अ फिक्स फर्स्ट सेकंड। इफ यू टॉक अबाउट दिस A पोजीशन, so already that was fixed. So in this way this is the arrangement of this row. So next we proceed. The 6 friends are sitting in a circle एंड आर फेसिंग द सेंटर। 6 फ्रेंड्स हैं, सर्किल में बैठे हैं, वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं इस तरीके से, इन दिस वे। और सेंटर ऑफ सर्किल, दीपा इज़ बिटवीन प्रकाश एंड पंकज, प्रीति इज़ बिटवीन मुकेश एंड ललित, प्रकाश एंड मुकेश आर अपोजिट टू ईच अदर। तो वी हैव टू कंसीडर द प्रकाश एंड मुकेश बिकॉज दे आर अपोजिट ईच अदर। तो ये तो हमें कंसीडर करना ही होगा, दिमाग इसको थोड़ा सा। अगर आप देखें 6 फ्रेंड्स से सिटिंग है और दे आर फेसिंग अ सेंटर, दीपा इज़ बिटवीन प्रकाश एंड पंकज। तो अगर आप देखें तो प्रकाश एंड पंकज का देखें तो इस तरीके से हो सकता है, प्रकाश यहाँ भी हो सकता है, पंकज यहाँ भी हो सकता है, इन दिस वे। प्रकाश का यहाँ कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें दीपा मिड में होगी। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन ये बोली कि प्रीति इज़ बिटवीन मुकेश एंड ललित। प्रीति जो है वो मुकेश और उसके बीच में है, ललित के। तो प्रीति एंड मुकेश की बात करें तो इन दिस वे आप देखेंगे, यू विल फाइंड आउट प्रीति एंड मुकेश, जो कि आपके प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ये मिड में है, और ये मुकेश और ललित इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा। तो आप अगर देखें तो अब 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपोजिट में हैं, प्रकाश एंड मुकेश। अगर इनको हम यहाँ रख लें, प्रकाश एंड मुकेश, इन दिस वे, तो आपको ये फाइंड आउट होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ देख रहे हैं, सभी के सभी सेंटर की तरफ को, सभी सेंटर की तरफ को इनका दिमाग रखा हुआ है, ध्यान, इन दिस वे, ऑल डायरेक्शन इन विद सेंटर। तो अगर आप देखें तो ललित, प्रीति, अब ये सब चीज़ एवरीथिंग वी नो अबाउट दैट।
लेकिन अब प्रकाश एंड दीपक की बात करें तो प्रकाश और दीपा, अब मुकेश और ये ऑलरेडी हमारे मेंशन हो रखे हैं, तो अब आपको ये फाइंड आउट होना चाहिए कि इसके साथ मुकेश के साथ कौन है, प्रीति और ललित। इन दोनों ललित और मुकेश के बीच में प्रीति है। अगर आप यहाँ देखें इधर साइड में तो पंकज और प्रकाश के बीच में दीपा है। तो इन दिस वे आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बाकी स्टेटमेंट हमें गिवन नहीं है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से सर्कुलर अरेंजमेंट होगा। आई होप कि यू अंडरस्टैंड कर गए होंगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। को इनके क्वेश्चन पूछे गए हमें, क्योंकि एग्जाम में आप देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हु इज़ सिटिंग राइट टू प्रकाश। अब प्रकाश के राइट में कौन है? अगर आप देखें इधर साइड में अगर आप चलेंगे तो राइट साइड होगा, सेंटर से अगर आप देखें यहाँ से भी चलते हैं तो इधर साइड में राइट होगा, इधर साइड में आपका लेफ़्ट होगा। ऐसे चलेंगे, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है और उसके बेस पे आपको डिसाइड करना होगा। आप देखेंगे अगर राइट की बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश जो है वो यहाँ पे है। तो टॉप पे अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो इधर अब राइट हो जाएगा ऊपर से जाके, क्योंकि अगर आप वहाँ पे इधर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और इधर लेफ़्ट हो जाएगा इधर साइड में। तो अगर आप राइट की तरफ देखेंगे तो इधर की तरफ देखें तो ललित ही इसके पास बैठा हुआ है, तो ललित इसका आंसर होगा। और उसके बाद अगर देखें तो हु इज़ जस्ट राइट टू पंकज, तो पंकज के राइट में जस्ट राइट में तो दीपा है इसके राइट में, क्योंकि इधर साइड डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं तो इधर की तरफ चलेंगे। तो उसके बाद देखें हु इज़ नेबर ऑफ मुकेश, तो मुकेश का नेबर है पंकज एंड प्रीति। सो उसके बाद हु इज़ सिटिंग अपोजिट टू प्रीति एंड दीपा। अगर आप देखें इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हु इज़ सिटिंग अपोजिट टू दी दीपा, तो सिटिंग में प्रीति के पास में कौन बैठा है, जो है हु इज़ सिटिंग अपोजिट में जो कौन है, तो दीपा ही है आंसर इसका। तो अपोजिट में यही होगा इसका आंसर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो आज के लिए वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू।